औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सियासी अहवाल K2TV जेहलम सेंटर से। नाज़रीन, आज हम हल्का NH60 और NH61 का विज़िट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वहाँ पर कि आवाम के क्या मसाइल हैं और आवाम की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आवाम के क्या गिले शिकवे हैं। गिले शिकवे तो यकीनन जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी उससे वो करेंगे, और एक्सपेक्टेशंस जो हैं आवाम की वो आने वाली गवर्नमेंट से होंगी, और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको आवाम ये चाहते हैं कि उनको हंगामी बुनियादों के ऊपर जिनका हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गहमा गहमी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी हुई है सियासत की, और बैनर्स पोस्टर्स हम लोग जगह जगह पे देख रहे हैं, लेकिन आवाम की तरफ से हमें कोई इतनी ज़्यादा वो अभी जो है ना वो कहते हैं जोश व जज्बा उस तरह का नज़र आया नहीं है। चल कर देखते हैं कि इन दोनों हलकों की क्या सूरत हाल है। सर जी, नाम आपका क्या है? कमर सुल्तान। कमर साहब, क्या कहेंगे मसाइल के हवाले से? सर मसाइल है असा ने सब ਨੂੰ पहली चीज़ है कि ਅਸੀਂ जिस रस्ते चल रहे हैं ना असा ने इंतहाई खराब है। ਅਸੀਂ गरीब लोग हाँ, ਇਹ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। कि असां के जुर्म किते हैं, असां के जुल्म किते हैं कि असां लोगों को इतना इम्तिहान लैन लगे कि असी मतलब धक्के ठुडे खान लगे हाँ। टैक्स असी दे रहे हैं, सारा कुछ असी कर लगे हैं, फिर इसने बावजूद असां लोगों की ये जलीलो ख्वार करें। अज हूँ इलैक्शन का वक्त आ गया वै, ये लोग आ गए जी असा वोटां दो जी, असा वोटां दो जी। वो वोटां किस चीज़ लैनियां ने? वोटां तां होनियां न कि जिसलै तुसी कोई असां ना भला सोचो। हुण वो पीपल पार्टी वाले ने वो आने ना असी 300 यूनिट फी घर देसां। 300 यूनिट फी घर कितों देसन? उन्हें कोई ग्रिड स्टेशन या बिजली स्टेशन जड़े अपने घर ने बनाए कि वो पूरे मुल्क की 300 उतना की झूठ मारो जितना पच जावे। 100 यूनिट मान ली, 50 यूनिट मान ली, चलो भाई फी घर दे ला। 300 यूनिट जड़ी है घर ना 300 यूनिट ना बिल आमना वै। तुम याद आखो असी पूरा बिल मतलब पूरे मुल्क की माफ़ कर सा। ये केड़ा एडा वड्डा झूठ है जो तुम आखन लगे जी असी 300 यूनिट जी वो फी घर दे सा। जुल्म खुदा ना, कोई इंसानियत सीखो, कोई खुदा ने खौफों डरो। इस दुनिया का नहीं है सारी ज़िंदगी बैठना, मरना है, कल खुदा नहीं बारगाह च हाज़र होने, कल अल्लाह पाक की जवाब दे सो। असा ने इस किसी नहीं है पीपल पार्टी है, नून है या फलाना है या फलाना नहीं। उस इंसान नाल है जड़ा इंसान इस मुल्क वास्ते असा लोगों वास्ते कोई अच्छी चीज़ सोची या असा नाल कोई अच्छा तामन करसी या असा ने हालत है कोई रहम खासी असी उस बंदे नाल हाँ। बाकी असा ने किसी पार्टी ने कोई तलक वास्ता कोई तलक नहीं है जी। आप देखा आपने कि आवाम को भी शऊर आ गया। वो मतलब पूछ रहे हैं कि 300 यूनिट आप कैसे फ्री दे सकते हैं इस मौसम में, इतनी ठंड में भी? सुबह 9 बजे लाइट जाती है और 2 बजे लाइट आती है, ये सूरत हाल है, तो आप 300 यूनिट कैसे फ्री देंगे? सर जी, आप क्या कहेंगे? सर जी, मैं तो इो रिक्वेस्ट करसा कि पाकिस्तान विच अल्लाह ताला कोई इहो जिहा नेक बंदा लै आवे जेड़ा कि ये गल ना आखे खजाना खाली है, काले चोर की वज़ीर आज़म बना दिता जावे, लेकिन उसकी इस तरह की हुकूमत बनाई जाए कि उसका मरण तो बाद उसका बच्चा आखे बई खजाना खानी मिले। जेड़ा हुकूमत जदों दे असीं पैदा होए जी मुल्क कर्जा लै रहा। असां एक दफ़ा भी सुनिया सी कि पाकिस्तान ने जापान की कर्जा दिता सी। पाकिस्तान वो ही है। अगर वो पाकिस्तान है तो अज खजाना किस तरह खाली होगा कि पाकिस्तान में हर किस्म की मादनियात जरिए जनास सब कुछ पाकिस्तान में है, तो खजाना भरन कदों हो सी और केड़ा बंदा आके भरसी? असी इो गल सुन के तंग पै गए हाँ। हुण तो खुदकशी करना भी अगर आराम ना होवे तो तकरीबन पाकिस्तान में 90% लोग खुदकशी करने की तैयार हैं, क्योंकि भुख अफलास गरीबी और इतना तंग किते है। और इन्हें असाने हुक्मराना की सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये ख्वाबे खरगोश सुते हुए। बिल्कुल ठीक है जी, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। जी नाज़रीन, NH61 का जो हल्का है, यहाँ पे एक इलाका है कोटला फ़कीर। उस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और हाजी इमरान असलम मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इलाके की सियासी और समाजी शख्सियत हैं। क्योंकि जो इलाके में थोड़ा असर रसूख रखने वाले लोग होते हैं वो मसाइल को भी बेहतर तौर पे जानते भी हैं, समझते भी हैं, उनका हल भी उनके पास होता है। इमरान साहब से हमने स्पेशली कहा जी कि आप हमें अपने इलाके के कोई मसाइल के हवाले से बताइएगा NH61 के, और क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हंगामी बुनियादों के ऊपर जिनका हल होना ज़रूरी है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका। आप माशाल्लाह से पूरे जेहलम को कवर करते हुए पूरे जो है दही इलाकों को भी कवर कर रहे हैं यहाँ पे आके, और यहाँ के मसाइल को उजागर कर रहे हैं।
اور یہاں پہ جناب کافی سارے مسئلے مسائل ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہ ہم حل کر لیتے ہیں, لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حکومتیں جس میں انوالو ہوتی ہیں یا اب اپنے علاقہ کے ایم این اے یا ایم پی اے کے فنڈز جو ہے نا ان سے جو ہے نا وہ ان مسائل کا حل کیا جاتا ہے. تو ہمارے اس علاقہ میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ روڈ کا ہے. جو یہاں سے پنڈ ددن خان تک جو روڈ ہے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد تعلیم کا بڑا ایشو ہے. اس کے بعد ہاسپٹل صحت کے بڑے مسائل ہیں یہاں پہ ان علاقوں میں. اور یہ جہلم جو ہے یہ شروع سے ہی ایک نا پسماندہ علاقہ جو ہے نا وہ جانا گیا ہے ہر جگہ پہ. اچھا مجھے بتائیے گا عمران صاحب, یہاں پہ گیس وغیرہ کی سہولت ہے؟ نہیں, یہاں پہ گیس نہیں ہے, ابھی تک نہیں پہنچی ہے. سیوریج کا بھی نظام اس طرح خاص نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے سیاستدان ہونے چاہیے, سیاستدانوں میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جو عوام کے مسائل کو حل کر سکیں؟ سیاستدان جو ہے ماشاءاللہ باصلاحیت ہونے چاہیے. ان کو مطلب پتہ ہونا چاہیے اپنے پورے علاقے کے بارے میں کہ کہاں کہاں پہ کون کون سے مسائل ہیں لوگوں کے. سیاستدان تو وہ ہوتا ہے جی جو لوگوں کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ کام کرنے میں خوشی محسوس کرے, ان کی بات سن کے ان کے مسئلے مسائل کو حل کرے. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ پیپلز پارٹی سے ہیں اپنا امیر حمزہ صاحب ہیں, اور اس کے بعد فرق الطاف صاحب ہیں, ان کے والد صاحب گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے. تو کیا کمپٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہے, اور سوٹیبل پرسنالٹیز کون سی لگ رہی ہیں آپ کو؟ میں تو دیکھیں جی, ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے. میں تو اپنے بارے میں اگر یہ کہوں گا کہ میں نے تو خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ دینا سے لے کے ڈومیلی تھانہ کی روڈز اور یہ ساری چیزیں مطلب ڈیولپمنٹ دیکھی ہے میں نے وہاں پہ, اور وہ کروائی ہے چودھری فرق الطاف صاحب نے. اور یہ ہمارے حلقے کی خوش نصیبی بھی میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ NA 61 سے جو ہے نا چودھری فرق الطاف صاحب جو ہے وہ ابھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ ایک باصلاحیت آنے والی گورنمنٹ صاحب سمجھتے ہیں کہ جیسی پریویس گورنمنٹس گزری ہیں ویسی ہوں گی, یا کچھ عقل شعور سیاستدانوں کو اب آ گئی ہے کہ تبدیلی ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ؟ نہیں لازمی جی, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب جو ہے نا وہ پرانا دور رہا ہے جس میں سیاستدان جو ہے وہ عوام کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ بس آیا, ووٹ مانگ کے چلا گیا. آج کل عوام بڑی باشعور ہے, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں جو اب جو جیسے معاملات چل رہے ہیں, جو آنے والا دور ہوگا انشاءاللہ وہ ہمیں ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جی آپ نے جناب حاجی عمران اسلم مغل صاحب کی گفتگو بھی سنی. مزید آگے چلیں گے اور جو اہل علاقہ ہیں, جو اہل حلقہ ہیں, ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان الیکشنز کو لے کے کیا سوچتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں اور ان کی قصاب کی دکان ہے. ان سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ یہ موجودہ الیکشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے اہم مسائل ہیں جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام آپ کا؟ شاہد محمود. اچھا شاید, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور آپ کا سب سے اہم مسئلہ کون سا ہے جس کو حل ہونا ضروری ہے؟ ہمارا مسئلہ جو ہے نا, یہ گوشت کے میلے میں جو ذبح ہوتا ہے, پانی شانی کا انتظام ہونا چاہیے, ایک میلے کی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے اور لوگوں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی پراپر سہولیات نہیں ہے کمیلے میں؟ ہے, لیکن کبھی کبھار بجلی نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے پانی کی قلت ہو جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں. اور وہ جگہ ایسے جہاں پہ پانی کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ صفائی پھر پانی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. جی یہ بات ہے, آپ بالکل ٹھیک فرما. بالکل جی, یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کا بچر خانہ ہے اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے, اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے وہاں پہ پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. مزید آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا سوچ. مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشنز آ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں ان الیکشنز میں, اور سیاستدانوں سے کیا کہنا چاہیں گے, کون سے مسائل ہیں جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے؟ سیاستدان کا یہی ہے جی, ان کو چاہیے تھوڑا سا رعایت کریں. غریب آدمی ہیں یہاں, پوریے کھائے, سب چیزیں مہنگی ہیں, کوئی وہ نہیں ہے ادھر تعاون نہیں کر رہے. گورنمنٹ کو چاہیے تعاون کرنا چاہیے غریبوں کے ساتھ. تو گھی کا بھی کیا ریٹ ہے, چنوں کا کیا ریٹ ہے, سوجی کا کیا ریٹ ہے؟ سوجی بھی مہنگی ہے, گھی بھی 8,000 روپے کا ٹین ہے, میدا بھی 12-15 ہزار روپے کی بوری پڑ جاتی ہے ہمیں. وہ ایسے ہی بیچ رہے ہیں. غریبوں کا ہمیں خیال رکھتے ہیں, ہم تو زیادہ بیچ رہے ہیں سودا. کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی گورنمنٹ ہو, کس طرح کے لوگ ہوں جو عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں, عوام کو سستی چیزیں دے سکتے ہیں؟ جو سی بھی گورنمنٹ آئے اچھی آئے, جو غریبوں کو ریلیف دے, ان کے واسطے تعاون اچھا کریں. ان کو صحیح ہے. بالکل. اب کھانے پینے کی اشیاء بیسکلی ہوتی مہنگی اسی وجہ سے کہ جب پالیسی نہیں بن پاتی ہے, جب ریٹس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو پھر یہ پرابلمز آتی ہیں, اور یقیناً پھر اس سے ڈائریکٹ جو ہے وہ خریدار
जो कि सबसे आखिर में होता है, वो उससे फिर अफेक्ट होता है, उससे फिर उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे चलते हैं और आगे चल के मज़ीद हल्के के लोगों से जानना चाहेंगे कि वो इलेक्शंस को कैसे देखें। जी नाज़रीन, NH61 का एक और गाँव है अडयाला बीरम, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक दोस्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र जी। डॉक्टर ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि आपके इलाके के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो समझते हैं कि ये पहले सियासतदान इसको हल नहीं कर सके और जिनको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसकी वजह से आवाम मुश्किलात में है, ताकि जो आने वाली गवर्नमेंट है कम से कम उनको ये हम लोग भी साथ में बता सकें कि जी ये मसाइल हैं इलाकों के। सर बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मसाइल तो देहातों की ज़िंदगी में जो है ना वो भरे पड़े होते हैं, ठीक है, बल्कि यूँ कहें कि मसाइलिस्तान ही होता है सारा। खुसूसन हमारा सीवरेज का निज़ाम नहीं होता, गलियों का सिस्टम नहीं ठीक होता, रास्ते नहीं होते, रास्ते कच्चे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे इलाके की बुनियादी ज़रूरत जो है वो एक गैस का मसला भी है। अगर इस इलाके में गैस आ जाए, यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर पीछे तक गैस मौजूद है, अगर आ जाए तो ये भी आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आने वाली जो गवर्नमेंट है उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सबसे पहले तो सारी ये है कि हमारी मईशत जो है अगर इसी को दुरुस्त कर लें तो ये बड़ी बात है। सही। इकनॉमिक्स की कंडीशन देखें कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। तो इसी तरह खाने पीने की अशिया, खुर्दोनोश की अशिया जो हैं, अगर इन्हीं को कंट्रोल कर लें, मईशत को बेहतर कर लें और बाकी बुनियादी मसाइल भी छोटे छोटे हल कर लें तो बड़ी अच्छी समझते हैं बात कि अगर मईशत बेहतर होगी तो डेफिनेटली फिर आपके जो बुनियादी मसाइल हैं वो है। ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ऐसी बात है सर, बुनियादी मसला मईशत का है। सही। अच्छा, अभी मैं देख रहा था जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, बच्चों का स्कूल है, उसके साथ ही ये रोड बिल्कुल कच्ची है, तो जब बारिश वगैरह होती है तो क्या सूरत हाल होती है? मुश्किल हो जाता है सर। ये एक वो छोटे सी पुली बनी हुई है, उसके ऊपर से गुज़र के बच्चे ये लोगों के घरों से, सहनों से गुज़र के स्कूल तक पहुंचते हैं, या कोई सड़क के रास्ते आ जाए तो आ जाए। छोटे बच्चों के लिए वाकई बड़ा प्रॉब्लम होता है। शायद आपके इल्म में होगा, मेरा अपना बच्चा भी तकरीबन 10-12 बरस पीछे इसी बरसाती नाले की नज़र हो गया था, अचानक उसकी डेथ हो गई थी। मसाइल तो इस तरह बहुत हैं हमारे, लेकिन है कि एक ही गवर्नमेंट जो भी आए वो सारी तमाम मसाइल को हल कर ले, ये तो मुमकिन नहीं और होता। उसको चलने दिया जाए। जी चलने दिया जाए, ये पहली बात। गवर्नमेंट को चलने दिया जाए उसके और पाँव न खींचे जाएं सर। जी, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ना, उसके पाँव न खींचे जाएं। के पाँव ना खींचे जाएं। लेकिन इस इलाके के जो मसाइल हैं जिसके अंदर पक्की रोड्स हैं, यहाँ पे गैस यहाँ पे नहीं है, और उम्मीद है सियासतदानों से कोई हल होंगे मसाइल। सर उम्मीद तो अल्लाह चाहेगा तो हो ही जाएगा, अल्लाह के हाथ में है सारा, बंदे के इख्तियार में तो इतना नहीं होता। कोशिश तो सभी की होती है, ये गोल मोल सा जवाब नहीं है, बहरहाल ठीक ही है, अल्लाह करे हो। NH61 से ही एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे जी कि वो इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि इनके इलाके क्या अहम मसाइल कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मोहम्मद तुफैल। फैल साहब, कौन से अहम मसाइल हैं यहाँ के? मसाइल इधर बहुत हैं। सबसे बड़ी जो परेशानी है गुरबत, महंगाई विच इस आवाम जी है पीस रही है। इतनी गुरबत और महंगाई है, कोई ना काम कर सकना है, ना कोई इसनू गुरबत को ख़त्म कर सकना है इस मुल्क च, ना कोई महंगाई को ख़त्म कर सकना है, ना किसी को मुलाजमत मिल सकनी है। सब गरीब आवाम है, सड़कों की हालत तक टुटियाँ, दर बदर दुनिया जलील पे होनी, गड्डियाँ रोज टुट रही, रोज़ एक्सीडेंट होने, कोई जवाबदार नहीं इस मुल्क का। सब लोग अपनी कुर्सी नहीं खातर जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, आपके इलाके का सबसे अहम मसला कौन सा है? मसला यही है ना, देखो ना, बिजली नहीं है, अभी देख लो सामने बिजली नहीं है, कोई बिजली नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई सहूलत नहीं गरीब आदमी को। सब लोग परेशान हैं, गैस महंगी, बिजली महंगी, प्याज महंगे। प्याज जो है 1200 रुपये दड़ी मिल रही है, 1300 तक पहुंच गई है। चीनी कितनी है, घी कितना है, ये कौन जवाबदार है इस मुल्क का? तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, फिर आप उन लोगों को वोट दें जो आपके मसाइल को हल कर सकें। वोट तो देंगे इनको, लेकिन सोच समझ पर वोट डालेंगे, ये नहीं कि हर आदमी आगे आ जाए मुझे दोबारा वोट दो दोबारा। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जनाब, उनसे हम बात करेंगे थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। नाम सर जी क्या है? वालेकुम सलाम। इशफाक। इशफाक साहब यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, आपके इलाके का कौन सा ऐसा मसला है जो आप समझते हैं कि ये ज़रूर हल होना चाहिए? लाला जी असी तो आने मजदूरियां खुलन रिजक लब्भा असा की, ठीक है भी आए दिन असी मकरूज होने जा रहे हैं, कारोबार है को नहीं, जेड़े माल आने नुकसान करके परा मारने। मसाइल तो इतने बहुत ज़्यादा वा, मसाइल तो हुण महंगाई इतनी है भी हाँ इंतहा तो तेरे प्याज नहीं लिया होंदा, महंगाई बड़ी है। मसाइल तो एक तो नहीं है कि कोई किन्ने क मसाइल है, सब्जियां फ्रूट है, हुण कोई चीज़ लै नहीं होंदी। हुण इन्हां दा भी कसूर कोई नहीं, गाह कोई नहीं, रेहड़ियां भरियां खड़ियां, गाह कोई नहीं।
अच्छा बड़ियां मुझे अब ये बताएं कि इस एरिया का, संघोई का या इस पूरे एरिया का सबसे अहम मसला कौन सा है? जैसे गैस का मेरा ख्याल है मसला है, यहाँ पे सीवरेज पड़ गैस गया। ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੈਸ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਟੇਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। किस तरह ठीक होंगे? ਇਹ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਆ ਵੋਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣੇ ਕੋਈ किसी से कोई उम्मीद नहीं। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। बिल्कुल ठीक होगा जनाब। अब ये हमारा एक ट्रेडिशन भी है कि अभी घरों में आके मिल रहे हैं, फिर उन्होंने घर में नहीं मिलना। ये सूरत हाल है। आवाम मायूस भी है इस तमाम सिस्टम को लेकर। लेकिन दिसदा ਤੁਹਾਨੂੰ यार कितनी ज्यादती आवाम नाल ज्यादती हुई है। ਇਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੋਂ ਜੀ ਸ਼ੱਕ ਨੇੜਾ ਕਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀੜ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀੜ? 23-2400 ਦਾ ਤਰੋੜਾ ਸਾਰੇ ਆਟਾ ਲੈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀੜ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਹੱਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਕਾ ਮੰਜੀ ਹੇਠ ਬੰਦਾ ਭਾਰੀ ਫੇਰ ਲਵੇ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। सही है। हमारे जो ये बुजुर्ग दोस्त हैं, इनका बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो भी प्रोजेक्ट्स कोई भी गवर्नमेंट शुरू करती है वो आवाम के पैसों से करती है, उसको मुकम्मल होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो वो मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि उससे अल्टीमेटली जो नुकसान है वो आवाम का हो रहा है, पैसा आवाम का ज़ाया हो रहा है, तकलीफ़ में आवाम है, वो सियासतदान या वो जमातें शायद नहीं हैं। बेसिकली इनका कहने का ये मकसद है, और बात बड़ी वैलिड है इनकी, कि जो भी जैसे यहाँ पे ये रोड का काम शुरू हुआ था, इस तरह दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, वो काम मुकम्मल होने चाहिए, वो सियासत की नज़र नहीं होने चाहिए। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਰਵੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਰਵੇ। ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਪਰ ਖੁਰਾ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਸੜਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸਲੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਢਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਤ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੋ ਗੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ठीक, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा तो ये बिजली का बहुत मसला आ रहा है ना, हर आए दिन पूरा दिन जो ऑफ रहती है। दूसरा क्या नाम है, बिल भी उसी हिसाब से आ रहे हैं। फिर तो बिजली नहीं होती, रात को घर जाओ रात को भी नहीं होती, दिन को दुकान पे आओ दुकान पे नहीं होती, पूरा दिन ऐसे फ्री में बैठ के चले जाते हैं। तो जब भी हुकूमत दूसरी बदली होती है तो सेम ऐसे ही है सब। अभी तक तो वो कुछ भी हल नहीं कर रहे हैं सर। कुछ भी हाल नहीं हो रहा। सर क्या समझते हैं ये मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? इतनी जलालत है, पूरा पाकिस्तान घूम के आए तो कोई मसला नहीं होता, जब अपने रोड पे आते हैं तो ट्रांसपोर्ट जब ये मसला बनता है। आप देखें यहाँ पे तो रोड का आप हालात खुद देख लें। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਭਾਈ ਥਕੇ ਹੋ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਸ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, इधर बच्चों के लिए कोई ग्राउंड श्राउंड है संगोई में? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਵੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਾਰਕ ਜਿਹਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਾਉਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई नहीं। हेल्थ की सहूलियात हैं? ਜੀ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। गैस? ਗੈਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सारे मसाइल हो गए। ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਸਾਇਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਾਇਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। मतलब इतने मसाइल हो गए कि अब ये भी याद नहीं कि कौन कौन से मसले की बात करें। ਨਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇਤਨਾ ਖਾਦ ਹੀ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਜੇ ਰੇਟ 3200 ਹੋਵੇ 6400 ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਗਦ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਖਾਦ ਲੈ ਜਾਓ।
दवाइयाँ लाने हैं बिल्कुल आने वाली गवर्नमेंट जिसकी भी हुई, क्या उम्मीद है आपको उससे? शायद नवाज शरीफ हो अच्छा ही हो जाए। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जिसमें हमने NH61 में जाकर ये आवाम की यहाँ की राय लेना चाहिए और आवाम बहुत ज़्यादा मायूस है इन चीज़ों को लेकर कि बेसिकली जो बुनियादी उनकी जो सहूलियात हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, बल्कि इस हद तक परेशान है कि वो ये कहते हैं जी कि बाकी मामलात को छोड़ें, हमारा रोटी रिज़्क़ का जो मामला है अगर वही पूरा हो जाए तो वो मतलब सिर्फ ये अगर हमारा मसला हल हो जाए तो बाकी तमाम मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कोशिशें करेंगे, K2 TV की ये कोशिश रहेगी कि बाकी के जो इलेक्शंस के दिन हैं मुख्तलिफ इलाकों में जाके वहाँ की आवाम की जो राय है वो आप तक पहुँचाई जाए, हुकाम बाला तक पहुँचाई जाए, ताकि जो उनके मसाइल हैं उनको हल करने में, हम तो ये समझ देंगे, हमारी ये कोशिश है कि उनको हल करने में आसानी हो सके। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।